हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल लॉ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें सही उत्तर बताना है। राज्य मान्यता, जो राज्यों की मान्यता से निम्न सिद्धांतों में से कौन सा संबंधित है। क्वेश्चन है हमारा, एक बार फिर बता रहा हूँ, हमारे को नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा विकल्प जो है हमारे क्वेश्चन से संबंधित है। क्वेश्चन है हमारा, राज्य मान्यता से निम्न सिद्धांतों में से कौन संबंधित है। ऑप्शन आपका ए है केवल टोबार सिद्धांत। सेकंड ऑप्शन है आपका टोबार एवं एस्टेडा दोनों सिद्धांत। सी ऑप्शन है हमारा केवल एस्टेडा सिद्धांत। और डी ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसका सही आंसर मुझे बताना है। एक बार फिर क्वेश्चन, राज्य मान्यता से निम्न सिद्धांतों में से कौन संबंधित है। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार को स्पष्ट करने के लिए पैक्टा sunt servanda का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो आधार है इसको स्पष्ट करने के लिए पैक्टा sunt servanda का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो पैक्टा sunt servanda का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत को किसने दिया है, इसके बारे में आपको मैंने बताया था। तो इसके ऑप्शन जो हमारे पास दे रखे हैं, ऑप्शन 1 है कैल्सन, सेकंड ऑप्शन है ओपेनहाइम, थर्ड ऑप्शन है स्टार्क और फोर्थ ऑप्शन है आपका एंजिलाटी। आपका थर्ड क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ के बारे में कुछ बता रहे हैं ये ऑप्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए सही है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, राज्यों पर विधिक रूप से आबद्ध कर नियमों का एक समूह है। क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय विधि ऑप्शन 1 बोल रहा है क्या राज्यों पर विधिक रूप से आबद्ध कर नियमों का एक समूह है। सेकंड ऑप्शन कहता है राज्यों के व्यवहार को विनियमित करने वाली नैसर्गिक विधि है ये। थर्ड ऑप्शन कहता है ये राज्यों की एक विश्व सरकार के प्रति अधीनस्थ की विधि है। और फोर्थ ऑप्शन कहता है अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के व्यवहार के निर्देशक सिद्धांतों को उपबंधित करने वाली नीति संहिता है। तो हमारे जो ऑप्शन है आपके सामने आए अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे लिए सही है, आपको ये बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 38 के खंड 1 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा विधि के नियमों का अवधारण करने के लिए प्रयोग किया जा सकने वाला कौन सा एक सहायक साधन है। इसने पूछा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो संविधि के अनुच्छेद 38(1) में आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जो विधि के नियमों का अवधारण करने के लिए प्रयोग कर सकने वाला कौन सा एक सहायक साधन है। सहायक साधन मैंने आप लोगों को बताया था, गौण साधन भी है और एक मुख्य साधन है। तो इसमें सहायक साधन जो आपके बारे में पूछ रहा है वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए है साम्य के सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है आपके विभिन्न राष्ट्रों के प्रति उच्च अर्हता प्राप्त विधिवेताओं की उक्तियाँ, थर्ड ऑप्शन है आपका नैसर्गिक विधि के सिद्धांत और फोर्थ ऑप्शन है आपका सभ्य राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांत। तो कौन सा सहायक साधन है, हमें इसका उत्तर बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। एक बार फिर बता रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र की जब स्थापना हुई थी तो वहाँ सम्मेलन हुआ था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, इसका आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन है आपका ए रूजवेल्ट, सेकंड ऑप्शन है आपका लॉर्ड हैलिफैक्स, थर्ड ऑप्शन है आपका मार्शल टिटो और फोर्थ ऑप्शन है आपका कर्नल नासिर। तो सही अध्यक्षता इस सम्मेलन की किसने की थी, इसका जवाब आपको देना है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर बताना है। इसमें है आपका क्वेश्चन, सैन फ्रांसिस्को में 1945 में
संयुक्त राष्ट्र चार्टर यूएन चार्टर पर कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे? क्वेश्चन है आपका, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो 1945 में हमारा बना था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, उस चार्टर पर कितने राज्यों के द्वारा सिग्नेचर किए गए थे? तो पहला ऑप्शन आपका 41 स्टेट 41 राज्यों ने, सेकंड ऑप्शन आपका 15 राज्यों ने, थर्ड ऑप्शन है आपका 51 राज्यों ने और फोर्थ ऑप्शन है आपका 52 राज्यों ने। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जब 1945 में हुआ था तब हम यूएन चार्टर बन करके तैयार हुआ था। इस चार्टर पर कितने राज्यों के द्वारा सिग्नेचर किए गए थे, इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य हमारे आर्टिकल 1 में दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन है हमारे शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सेकंड ऑप्शन आपका राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास। थर्ड ऑप्शन है आपका सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र के रूप में विकसित करना। और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो यूएन के जो उद्देश्य हैं उनमें से इन विकल्पों में से हमारा कौन सा सही है, इसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के यूएन चार्टर के किस पैरा में ये प्रावधान है कि संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि जो राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं वे जहां तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो इन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेंगे। एक बार फिर ये कह रहा है कि ये जो इसने बात इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि संगठन ये सुनिश्चित करेगा कि जो राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है वे जहां तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो इन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेंगे। ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ के किस पैरा में ऐसा प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन है आपका 1 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 2 पैरा 3 में ऐसा प्रावधान है, अनुच्छेद 2 पैरा 4 में ऐसा प्रावधान है, आर्टिकल 2 पैरा 5 में है ऐसा, या आर्टिकल 2 पैरा 6 में ऐसा प्रावधान। इनमें से किसके अंदर कौन सा विकल्प जो है हमारे इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर बताता है, ये हमें आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय विधि एक सकारात्मक नैतिकता है, किसने कहा है? एक बार फिर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि एक सकारात्मक नैतिकता है, ऐसा किसने कहा है? इसके ऑप्शन है आपके सामने, हॉलैंड ने कहा है ऐसा, सेकंड ऑप्शन है ब्राइली ने कहा है, थर्ड ऑप्शन है आपका ऑस्टिन ने कहा है और फोर्थ ऑप्शन है आपका ओपेनहाइम ने कहा है। किसने अंतर्राष्ट्रीय विधि को सकारात्मक नैतिकता कहा है, इसका आपको जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ में नया सदस्य प्रवेश पाता है। यूएन में कोई भी नया राज्य अगर प्रवेश करना चाहता है, वो संयुक्त राष्ट्र का मेंबर बनना चाहता है, वो कैसे बनेगा? तो इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं महासभा के द्वारा, कि महासभा उसे नया राज्य जो है उसे नए सदस्य के रूप में मान्यता दे सकता है। सेकंड ऑप्शन है सुरक्षा परिषद के द्वारा ऐसा प्रवेश पा सकता है वो, या थर्ड ऑप्शन है आपका सुरक्षा परिषद की सकारात्मक संस्कृति पर महासभा के द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है आपके स्थायी सदस्य के सहमत मतों के साथ सुरक्षा परिषद की सकारात्मक संस्कृति पर महासभा के द्वारा। ये संस्कृति नहीं, सॉरी स्वीकृति है, आपको ये ध्यान रखना है। एक बार फिर क्वेश्चन आपको रिपीट कर देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ में नया सदस्य प्रवेश पाता है। यह है स्वीकृति, एक बार फिर लिख देता हूँ मैं, स्वीकृति है ये, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, महासभा के द्वारा, सुरक्षा परिषद के द्वारा, सुरक्षा परिषद की सकारात्मक स्वीकृति पर महासभा के द्वारा और स्थायी सदस्यों के सहमत मतों के साथ सुरक्षा परिषद की स्वीकृति पर महासभा के द्वारा। तो इसका आपको आंसर देना है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपटीशन के लिए ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें आए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें किसी भी
पीटी को पास करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय विधि तो आपके नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इनके जवाब मुझे ज़रूर देंगे। धन्यवाद।